हेलो, आप देख रहे हैं 360 डिग्री जीएस चैनल, वही चैनल जिसके माध्यम से आपको मिलता है परीक्षा उपयोगी जीके का भंडार, और वो भी सटीक विश्लेषण के साथ। ऐसा विश्लेषण जो आपके जीके अध्ययन के कंसेप्ट को बढ़ाता है, ताकि आप उसे समय के साथ भूलें नहीं। क्योंकि बाकी चैनल वन लाइनर करेंट अफेयर्स पेश करते हैं जो समय के साथ आपके दिमाग से भी गायब हो जाता है। तो आज के पिछले 2 सेटों में मैंने इसे पेश किया, और ये आज मेरा करेंट अफेयर्स के न्यूज़ सीरीज का तीसरा सेट है। इसका पहला सवाल है कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है। और यहाँ एक चीज़ आपको बता दूं कि यह सूचकांक प्रति माह जारी किया जाता है, और इसका आधार वर्ष 2012 रखा गया है। इसी तरह भारत में थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो इसे जारी करने वाले हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। थोक मूल्य सूचकांक को हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स NWPI भी कहते हैं, और इसका आधार वर्ष 2011-12 है। 2019 तक भारत का विदेशी मुद्रा कोष कितना था, ये हमारा आज का तीसरा सवाल है। तो 447.808 अरब डॉलर। इसे आप पढ़ने क्रम में 448 अरब डॉलर बोल सकते हैं। विदेशी मुद्रा कोष में जनरली हम लोग सोचते हैं मुद्राएं होंगी, नहीं। विदेशी मुद्रा कोष में 4 चीज़ों को शामिल किया जाता है। पहला विदेशी मुद्रा को, दूसरा सोना यानी गोल्ड को, तीसरा SDR को जिसे विदेशी आहरण अधिकार भी कहते हैं, और चौथा IMF के पास जो हमारी सुरक्षित रहती है उसको। ये चारों को जोड़कर विदेशी मुद्रा भंडार का आकलन किया जाता है। अगला है कि गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बड़ी फेमस पुस्तक है, और लेखक भी इसके फेमस है अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्ले। बता दूं कि वही अभिजीत बनर्जी हैं जिन्हें 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है, और ये भारतीय मूल के अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं। इनके साथ एक लेखक का जो है वो इनकी पत्नी एस्थर डुफ्ले हैं। इनके अन्य पुस्तक को देखें तो पुअर इकोनॉमिक्स, मेकिंग एट वर्क इत्यादि है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत के कितने बल्लेबाजों ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है? तो मात्र 2 बल्लेबाज, वीरेंद्र सहवाग और करुण नायर। जबकि वीरेंद्र सहवाग के बारे में बता दूं, इन्होंने 2 बार 13 शतक लगाया है टेस्ट में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नई एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? इसका नाम NG RAM है, या इसे NG RAM भी बोल सकते हैं याद रखने के व्यू से। NG RAM का मतलब है न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो हवा से ज़मीन में वार करती है, और यह DRDO द्वारा बनाया गया है। DRDO के बारे में बता दूं कि भारत सरकार की एक संस्था है, और इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार किसे मिला? तो बेन स्टोक्स को इंग्लैंड को मिला। और यहाँ बता दूं कि बेन स्टोक्स वही हैं जिन्होंने 2019 में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने में बहुत बड़ा योगदान था। खासकर फाइनल का मैच तो आप जरूर देखे होंगे, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेन स्टोक्स कितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे इंग्लैंड के लिए या हैं। और अगला सवाल है हमारा कि थलाइवा फिल्म जो बन रहा है वो किसके जीवन पर आधारित है? तो वह जयललिता के जीवन पर आधारित है थलाइवा फिल्म। और ये जो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, फिल्म अभिनेत्री भी रह चुकी हैं। इनकी पार्टी का नाम AIADMK यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है। अगला सवाल है कि सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा विकसित COVID-19 की सूचना देने वाला ऐप कौन है? तो यह सहयोग ऐप है। और भारत सरकार द्वारा जारी गया एक और ऐप है जो COVID-19 की सूचना देता है, वो आरोग्य सेतु ऐप है। स्विट्जरलैंड की किस पर्वत को तिरंगे रंग के प्रकाश से सजाया गया था? तो यह मैटरहर्न पर्वत है। और ऐसा किया गया कि भारत द्वारा कोरोना की लड़ाई के प्रयास को देखते हुए किया गया। अगला है कि किस कंपनी ने टॉकबैक नाम से अंधे व्यक्तियों के लिए नया कीवर्ड लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है, जो अमेरिकन कंपनी है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना तो उसके प्रथम उपराज्यपाल कौन बने? तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने। यहाँ लद्दाख का भी प्रथम उपराज्यपाल जान लेते हैं हम लोग कि वो है राधा कृष्ण माथुर। दोनों आदमी का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। और यहाँ बता दूं कि घोषणा इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश के बनने की अगस्त 2019 में हुई थी, जबकि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए हैं 31 अक्टूबर 2019 से। तो यह डेट हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है। किस खिलाड़ी को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2019 का दिया गया? तो विराट कोहली को। और यह पेटा जो है पूरे विश्व में पशु अत्याचार के खिलाफ काम करने वाली संस्था है, पशुओं के कल्याण के लिए काम करती है। पेटा का मीन्स है पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। अगला सवाल हमारा कि किस खारे पानी की झील में 1800 से अधिक पक्षियों की बैक्टीरिया संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई थी? यह सांभर झील राजस्थान का है, और वह बैक्टीरिया था क्लोस्ट्रीडियम बाउटिलिनम। यहाँ बता दूँ सांभर झील से नमक भी बनाया जाता है भारत में। चीन के किस उइगर मुसलमान नेता को सखारोव प्राइज 2019 दिया गया? तो ये इल्हाम तोहती हैं।
बता दूं कि चीन के पश्चिमी प्रांत में उइगर मुसलमान की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिन पर बराबर अत्याचार की खबरें चीन से आती रहती है। और यह नेता भी जेल में बंद है अपने मानवाधिकार आंदोलन के कारण ही। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भारत का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह कोलकाता में हुआ और इसका आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की लीडरशिप में कई विभागों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ किस रूप में मनाएगा? तो वह उसे पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मना रहा है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ 2021 को शांति और विश्वास हेतु वर्ष, 2022 को कुटीर एवं मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु मनाने जा रहा है। अगला है किस दिन को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को, और यह भी 2019 में ही इस दिवस की घोषणा की गई है। नाटो का सबसे नया सदस्य कौन है? तो नाटो का सबसे नया सदस्य है उत्तरी मैसिडोनिया। और यहाँ बता दूँ यह नाटो का 30वां सदस्य देश है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का फुल फॉर्म देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है IOC, उसका मुख्यालय कहाँ आती है? लुसाने में है। लुसाने स्विट्जरलैंड का शहर है। और एक चीज़ और बता दूं कि ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है उसका नाम भी ओलंपिक हाउस रखा गया है। अगला सवाल है कि वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो यह रियो डी जेनेरियो घोषित किया, जो ब्राज़ील देश का एक शहर है। और पिछला ओलंपिक भी 2016 में यही हुआ था। इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा की जाती है। वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी, तो कुआलालंपुर मलेशिया का शहर है, इसको घोषणा किया गया और यह भी यूनेस्को द्वारा ही घोषित किया जाता है। और 2019 में विश्व पुस्तक राजधानी शारजाह था और 20 में हो गया है कुआलालंपुर। दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह नेपाल में हुआ। नेपाल के 3 शहरों में, काठमांडू, पोखरा और जनकपुर में। सबसे पहले दक्षिण एशियाई खेल की शुरुआत 1984 में हुई थी। इसका शुभंकर इस साल के लिए ब्लैक बक्स था। हर साल की भांति इस साल भी भारत को इसमें प्रथम स्थान मिला। इसमें कुल 7 देश शामिल थे। भारत को 174 स्वर्ण, 93 सिल्वर, 45 ब्रॉन्ज और कुल 312 मेडल मिले। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन का महिला खिताब किसे मिला? तो कुनेरू हम्पी को। बता दूं कि इसका आयोजन रूस के मॉस्को में हुआ था। पुरुषों का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता। और कुनेरू हम्पी बता दूं कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर का उन्हें गौरव प्राप्त है। अगला है कि माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह विश्वनाथन आनंद है। और आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ऑल ओवर और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। कंटिन्यू रहिए करेंट अफेयर्स के साथ, और सीरीज को एक अगर छूट भी गया है तो उसे पूरा कीजिए और डिटेल में करेंट पढ़िए, तभी आपके दिमाग में टिका रहेगा, वरना वन लाइनर कभी भी गायब हो सकता है। धन्यवाद।